हेलो एवरीवन, मैं आपका वेलकम करता हूं अपना स्कूल जंक्शन में। जैसे कि आपने पहले भी हमने देखा है कि हमने अभी क्या है कि थोड़े से प्रैक्टिकल करने स्टार्ट कर दिए हैं। आज का जो प्रैक्टिकल है उसमें हमें राउटर्स के या फिर कुछ लोग ये बोल सकते हो सिस्को पैकेट ट्रैकर के, यानी जो है सिस्को बनाती है कोई भी है जो डिवाइसेस है इसकी, जैसे स्विच हो गया, राउटर हो गया, पीसी वगैरह हो गया, उसकी थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, मोड्स वगैरह देखेंगे कैसे क्या होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो नए हैं वो प्रीवियस क्लासेस प्लीज़ थोड़ी सी देख ले, और जो नए हैं उनको लिए मैं बता दूं, जो हम अभी जो तैयारी कर रहे हैं, मतलब ये जो क्लासेस चल रही है वो सीसीएनए की चल रही है। सीसीएनए कोर्स नंबर जो है 200 301 जो है वो सीसीएनए का हमारा चल रहा है। चलिए हमारे सिस्को पैकेट ट्रैकर पे चलते हैं। ये जो इन्वायरमेंट है वो सिस्को का ही है। तो सबसे पहले हम हमने जो पहले क्लासेस में किया था वैसे ही करते हैं। मैं पीसी पे जाता हूँ, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक यानी फर्स्ट बटन क्लिक करता हूँ और मैं 4 पीसी बनाता हूँ, और इस साइड भी मैं 4 पीसी ही बनाता हूँ। अभी हम फायरवॉल वगैरह यूज़ नहीं करेंगे। एक बार हम राउटर्स के मोड्स देखते हैं। राउटर्स के मोड्स देखने के बाद ही हम उसके बाद फायरवॉल वगैरह कॉन्फ़िगर करेंगे, इन सबको आईपी देंगे। आज हम थोड़ा सा प्रॉपर वे में करेंगे, थोड़ा सा प्रॉपर वे में कि कैसे 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 मोड्स पे जाते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम ये इसके बाद हम देखेंगे कि कैसे कॉन्फ़िगर करने के बाद राउटर कैसे जो है पब्लिक और प्राइवेट आईपी को पब्लिक टू प्राइवेट बात करता है, और नेक्स्ट में फिर पब्लिक टू प्राइवेट ट्रांसफर कर देता है। तो वो सब देखेंगे हम। तो इसके बाद जो हमें लेने के लिए जो चीज़ चाहिए थी, हम एक लेने को सर्वर भी ले सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा क्लास की लेंथ बढ़ा देगा। तो इसके लिए मैं एक बार सर्वर वगैरह ना लेके स्विच लेता हूँ और राउटर लेता हूँ। तो वही प्रोसेस करूँगा मैं। कंट्रोल के साथ कोई भी एक स्विच ले लेता हूँ, जैसे 29 ये ले लेता हूँ। तो एक स्विच मैंने यहाँ लगाया और एक स्विच मैंने यहाँ लगाया। ये जो प्रिंट पे प्लेस नोट दिख रहा है, ये हमारी हेल्प करता है कहीं पे भी अगर हमें कुछ नोट डाउन करना हो। तो मैं ये सिटी कर देता हूँ, दिल्ली, नोएडा। 2 सिटी को हम कनेक्ट कर रहे हैं। तो नेक्स्ट हम जो हमारा प्रोसेस होगा वो मेरा कोई भी राउटर लेना होगा। 2811 ले लेता हूँ। मैं कंट्रोल के साथ प्रेस करूंगा ताकि मेरे को बार बार प्रेस ना करना पड़े। और मैंने मेरी जितनी डिवाइसेस एक बार के लिए मेरे को जितनी लेनी थी, इंटरनेट वगैरह हम एक बार कनेक्ट नहीं करेंगे। एक बार मैं पैकेट ट्रांसफ़र करना आपको दिखा रहा हूँ, कैसे हम एक डिवाइस से सेकंड डिवाइस पे हम पैकेट ट्रांसफ़र कैसे कर पा रहे हैं। मैं वायर लेता हूँ और वो ही करता हूँ, कंट्रोल के साथ प्रेस करता हूँ ताकि मेरे को बार बार वायर्स ना लेने पड़े। और मैं इन सब वायर्स को कनेक्ट कर देता हूँ। अब एक बार के लिए मैं स्विच टू स्विच कनेक्ट करता हूँ। अभी ये सब ऑरेंज चल रहे हैं। ये पॉसिबल उसी कंडीशन में पॉसिबल है कि स्विच टू स्विच कनेक्ट करके, मतलब कि हम एक लोकल वो बना दें। जैसे आपने बीएसएनएल की केबल्स देखी होगी जो अंडरग्राउंड डाली जा रही है, वो क्या होता है कि आजकल बीएसएनएल बैंक के जो भी जितने भी टेंडर वगैरह है उसमें बैंक का डाटा ट्रांसफर होता है, उसमें इंटरनेट यूज़ नहीं होता है। और वो सीधा ही वैसे डाटा ट्रांसफ़र होता है पैकेट्स के फॉर्म में। तो उसमें इंटरनेट नहीं होता। उस कंडीशन में आप स्विच टू स्विच कर सकते हैं, यानी पूरा ही एक लोकल नेटवर्क आपने बहुत दूर तक बना दिया, लेकिन उसमें खर्चा बहुत ज़्यादा आता है। तो मैं इसको वायर को हटा रहा हूँ और पहले मैं इसको पैकेट सेंड करके देखता हूँ। मैंने पैकेट उठाया, क्या पैकेट सेंड हो रहा है? फर्स्ट जीरो, पीसी नंबर 0 यानी फर्स्ट पीसी टू फोर्थ पीसी। तो ये कह रहा है नो फंक्शन पोर्ट, यानी नो फंक्शन। अगर हम आप मेरी प्रीवियस क्लासेस देख के आए हो तो उसमें आप समझ गए होंगे कि यहाँ क्या दिक्कत आ रहा है। तो जिसको समझ आ गया वो प्लीज़ इसमें कमेंट डाउन करें, और आगे और किस टाइप की वीडियोस वगैरह है, क्योंकि थी हम मेन फोकस हमारा धीरे धीरे हम ये नेटवर्किंग भी हम हैकिंग के लिए ही पढ़ रहे हैं कि कैसे हम खुद को हैक होने से बचा सके। तो अब ये पैकेट सेंड नहीं हो रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं दोबारा ट्राई करता हूँ।
इस पीसी से 7th पीसी में, ये फिर भी नहीं जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में मुझे ये चीज़ क्लियर होगी कि ये पैकेट्स नहीं जा रहा है। अब मैं इसको आईपी देता हूँ, क्या पता आईपी देने के बाद चले जाए, क्योंकि थी मैं आपको स्टार्टिंग से समझा रहा हूँ। हैकिंग में 3 चीज़ें एकदम रट लो, पब्लिक और प्राइवेट नेटवर्क, आईपी, मैक एड्रेस, पोर्ट्स, और जो चौथी चीज़ है वो है ब्रूट फोर्स। ये 4 चीज़ आपको इतनी बार बार काम आएगी। मैं इसको 10 की रेंज की देता हूँ, 10.1। जब भी आप कहीं फंस जाओगे, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं रहेगा, उस कंडीशन में आपको वो ही काम आएगी, वही आईपी। तो मैं फिर डेस्कटॉप पे जाता हूँ, आईपी कॉन्फ़िगर पे जाता हूँ, 10.10.10.10, इसको मैं 10 दे देता हूँ एक बार के लिए। और इसकी हम चेक करके आते हैं कि इसको मैंने क्या आईपी दी है, इसको 1 दिए। अब मैं पैकेट सेंड करके देखता हूँ क्या पैकेट सेंड हो रहा है। तो अब पैकेट क्या है, सक्सेसफुली सिमुलेशन में देखते हैं, सक्सेसफुली सेंड हो गया है। आप देख पा रहे हो पीसी 0 टू स्विच 0 गया, स्विच 0 से स्विच 1 गया, और स्विच 1 से पीसी 7 चला गया। इसका मतलब ये है कि हमें अगर और भी कोई चीज़ ना मिले तो हम इस कंडीशन में यहाँ पे पैकेट्स ट्रांसफ़र कर सकते हैं। मैं कंट्रोल शिफ्ट डिलीट दबाऊंगा, जिसकी, या फिर यहाँ पे जाके आप क्लिप भी कर सकते हो, और इसको वायर को कट कर देता हूँ मैं, और इस पैकेट को डिलीट करता हूँ। और मैंने वायर के साथ वही प्रोसेस दोबारा किया, कंट्रोल के साथ लेफ्ट क्लिक प्रेस किया, और मैंने इस स्विच को राउटर से कर दिया 0 से कनेक्ट, राउटर 0 को राउटर 1 से कनेक्ट कर दिया, राउटर 1 को स्विच 1 से कनेक्ट कर दिया। अभी आप अगर देख पा रहे हो बाकी सब ग्रीन है, और ये बीच वाले जो हैं वो 0 है, सॉरी रेड है। राउटर स्विच को राउटर से जो स्विच का कनेक्शन वगैरह, ये रेड क्यों है? रेड इसलिए है क्योंकि थी इस राउटर को कोई भी कॉन्फ़िगरेशन नहीं की गई। कॉन्फ़िगरेशन मतलब इसको इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई कि आपको क्या क्या काम करना है, कैसे क्या क्या करना है, क्या चीज़ें करनी है। उस कंडीशन में ये सेंड नहीं होगा। अब अगर मैं पैकेट यहाँ से यहाँ भेजने की कोशिश भी करूँ तो आप देख रहे हो इन प्रोग्रेस, और थोड़ी देर में ये फेल हो जाएगा। रियल टाइम में आते हैं, ये देखिए फेल्ड हो गया है। तो पैकेट फेल्ड हो गया क्योंकि थी राउटर की कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है, कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई है। इसको दोनों आईपी नहीं दी गई है, पब्लिक और प्राइवेट। मतलब ये पब्लिक टू पब्लिक इससे बात कर पाए, और प्राइवेट टू प्राइवेट स्विच से बात कर पाए, और इसको भी वो आईपीज नहीं मिले। इस वजह से ये लोग पैकेट ट्रांसफर नहीं कर पा रहे हैं, और ये रेड से ग्रीन नहीं हो रहा है। अब जिसमें भी देख रहे हो जिसके ग्रीन हो गया है वो उसमें पैकेट ट्रांसफर हो रहे हैं। एक बार के लिए मैं वायर सेलेक्ट करता हूँ एक, और आपको दिखाता हूँ। जैसे ही मैं स्विच टू स्विच डायरेक्ट कनेक्ट करूंगा तो ये पहले ऑरेंज है, और अब थोड़ी देर में ग्रीन हो जाएगा। अब कुछ सेकंड, थोड़ी सेकंड वेट करोगे तो उसके बाद ये ग्रीन हो जाएगा। ग्रीन का मतलब ये है कि कनेक्शन बन चुका है। ऑरेंज का मतलब ये है कि ये कनेक्शन स्टेब्लिश कर रहा है। और रेड का मतलब ये है कि यहाँ से पैकेट्स ट्रांसफर नहीं होने वाले। FA05, FA00, ये आपको कुछ नाम दिख रहे होंगे, FA01, ये इस FA की मतलब फुल फॉर्म है, ये वह है फास्ट इथरनेट। इसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। फास्ट इथरनेट क्या होता है, कैसे कॉन्फ़िगर किया जाता है, कैसे। अब ये नोट कर पा रहे हो आप, स्विच टू स्विच ग्रीन हो गया। अब मैं पैकेट सेंड करूंगा। तो पहली बात तो ये शॉर्टेस्ट पाथ है, और अगर ये लॉन्गेस्ट पाथ होता भी तो उधर से वो पैकेट ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है, ब्लॉक कर रहा है, इसलिए यहाँ से ट्रांसफर हो जाता। अब आप देख पा रहे हो मैंने दोनों पीसी को आईपी दी गई है, तो ये सक्सेसफुल सेंड हो गया। सिमुलेशन में हम चेक करते हैं, देखो मैं प्ले करता हूँ, ये देखिए पैकेट सेंड हो रहा है। स्विच 0 टू पीसी 0 टू स्विच 0, स्विच 0 टू स्विच 1, और स्विच 1 टू स्विच 7। और इस पर राइट क्लिक आ जाएगा। और वैसे भी आपने अगर नोट डाउन किया हो तो यहाँ नीचे सक्सेसफुल आ चुका है। अब ये इसको रिवर्स कंफर्मेशन देगा कि हाँ मुझे पैकेट रिसीव हो गया। और यहाँ पे राइट टिक आ जाएगा, और जो इसका पैकेट ट्रांसफर है, ये देखिए ग्रीन राइट टिक आ गया है, पैकेट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो चुका है। और इसने इसको वो भेज दिया है कि हाँ पैकेट ट्रांसफर हो गए। लेकिन
हमारे पास इतना बजट नहीं है कि अपन अंडरग्राउंड इतनी लाइन बिछा सके, तो वायरलेसली हम वन राउटर टू सेकंड राउटर यानी दिल्ली के राउटर से नोएडा के राउटर को कनेक्ट कर रहे हैं। तो उस कंडीशन में क्या होगा, हमें एक एक राउटर कन्फिगर करना होगा। तो पहले मैं फर्स्ट राउटर खोलता हूँ। इसमें क्या है, एक तो फिजिकली है, फिजिकली आप ये राउटर देख पा रहे हो कि ये राउटर का आपको ऐसे कैसे फोटो दिखाई दे रहा है। वैसे भी मैं आपको फोटो दिखा देता हूँ एक बार के लिए कि राउटर रियलिटी में होता कैसे है। आज सिर्फ हम इसके मोड्स देखेंगे। देख पा रहे हो ये सिस्को राउटर्स, क्या फोटो देख पा रहे हो, अलग अलग टाइप के राउटर्स वगैरह है। ये इसका एक साइड का इंटरफेस है और वो दूसरे साइड का है, और उसमें भी सेम ऐसे ही आपको दिया हुआ है। तो आप देख पा रहे हो ये एक साइड का इंटरफेस है और ये एक साइड का इंटरफेस है। तो ये दो साइड के इंटरफेस है। ये यहाँ पे RJ45 केबल है। अगर मैं फुल जूम करके आपको बताता हूँ, और ये इसका स्विच है ऑन ऑफ का, यहाँ से ऑफ और ऑन कर सकते हो। अगर आप कोई भी केबल वगैरह या यहाँ पे ये जो स्लॉट है ब्लैंक स्लॉट्स है, या स्लॉट में कुछ भी नई कार्ड्स वगैरह डालोगे तो इसको पहले ऑफ ऑफ करके ऑन करना पड़ेगा, क्योंकि ये कोल्ड मदरबोर्ड यूज करता है, ना कि हॉट मदरबोर्ड। हॉट मदरबोर्ड और कोल्ड मदरबोर्ड में मैं पहले भी आपको डिफरेंस बता चुका हूँ। हॉट मदरबोर्ड जो डिवाइसेस यूज करती हैं उसमें क्या है, आप कोई भी उसका रैम वगैरह जो भी पार्ट्स वगैरह निकालो, वो रनिंग में निकाल सकते हो, रनिंग में उसका चेंज होता है। ये बड़ी बड़ी कंपनीज में यूज होता है। और कोल्ड मदरबोर्ड जो होता है वो अपने पीसी वगैरह का और होता है, सस्ते राउटर्स हो गए उनका होता है। उस कंडीशन में उनको पहले ऑफ करना पड़ता है। अब हम इसके CLI मोड पे आते हैं, यानी कमांड लाइन इंटरफेस। तो ये हमें कमांड लाइन से यूज करना है। इसके साइज वगैरह आप बढ़ा सकते हो अगर बढ़ाना चाहो तो, लेकिन आई थिंक यहाँ विजिबल है अच्छे से। तो मैं एंटर एंटर प्रेस करता हूँ। एक सेकेंड। तो CLI मोड पे हमने इसको किया है। पहले ये लोड ले रहा है यानी ऑन हो रहा है। कभी कभी थोड़ा बहुत टाइम ले लेता है ये ऑन होने में। एक बार के लिए मैं वायर काट दूं ताकि इसको ज्यादा टाइम ना लगे, जल्दी से कॉन्फ़िगर कर पाए हम इसको। चलिए इसको कॉन्फ़िगर करते हैं। मैंने इसको ऑन किया। ऑन करके ऑफ करता हूँ, और अब मैं एक बार वायर कनेक्ट करता हूँ, और ये जल्दी सी लोड अगर ले लेता है तो मैं इसका मोड्स आपको बताता हूँ। मैंने इसको कनेक्ट कर दिया एक बार के लिए। एक डिवाइस से ही कनेक्ट करते हैं एक बार। पहले आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा, इसमें आपको नो ही प्रेस करना है, क्योंकि थी अगर यस कर दोगे तो यस प्रेस करने के बाद ये क्या है, ऐसे ही क्वेश्चन पूछ पूछ के आपको कॉन्फ़िगर करवा देगा। लेकिन एज ए नेटवर्क इंजीनियर आपको वहां पे क्या है, जो भी कॉन्फ़िगर वगैरह करना पड़ेगा, जितने भी राउटर वगैरह कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे वो कमांड से ही कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे। उनकी अपनी कमांड होगी, पुट्टी वगैरह यूज होगी। वो मैं आपको जैसे जैसे क्लासेस आगे बढ़ती चली जाएंगी मैं आपको बताता चला जाऊंगा। आज के लिए हम जिसके लिए आए हैं वो करते हैं। यहाँ पे इसका नाम राउटर आ रहा है क्योंकि थी हमने इसका नाम ही राउटर रखा हुआ है। ये देख पा रहे हो आप, राउटर ही है। तो जैसे अभी तो सिर्फ दो ही राउटर है, अगर 50 राउटर दिख रहे हो आपको तो यहाँ पे इसको आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। यहाँ पे इसका नेम जो है वो इसका चेंज करना पड़ेगा। राउटर की जगह दिल्ली, जयपुर, आपको ऐसा कोई कोड नेम देना पड़ेगा। जैसे ये राउटर 0 दिख रहा है, मैं यहाँ पे जैसे ये दिल्ली का राउटर है तो मैं इसको समझने के लिए दिल्ली दे देता हूँ। और अब मैं और होस्ट नेम भी जो अंदर मुझे दिखे वो भी मैं दिल्ली दे देता हूँ। अब आप देख पा रहे हो इसमें दिल्ली कॉन्फ़िगर नाम से आ रहा है। अब इसका जो नाम है वो राउटर ना आके दिल्ली दिल्ली आ रहा है, और इसका भी नाम आप देख पा रहे हो बाहर दिल्ली आ रहा है।
तो अब हमें जो करना है वो ये करना है, एक बार मैं एग्जिट कमांड और देता हूँ। अब मैं नॉर्मल आ गया हूँ, जैसे आप स्टार्टिंग में नॉर्मल खोलोगे वैसे ही ये खुलेगा, जैसे अभी नॉर्मल खुला है। और मैं जैसे ही प्रेस एंटर एंटर दबाऊंगा तो जब ये एरो आए यानी ग्रेटर देन का सिंबल आए, ये हमें ये समझाता है कि ये एक यूजर मोड है, यानी इसके अलग अलग राउटर के मोड्स होंगे, वहां जा जाके हमें ये कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ये कैसे कमांड्स देने हैं, हमें कैसे क्या करना है। तो यूजर मोड क्या है, यूजर मोड में हम पासवर्ड लगाएंगे आगे, जब सिक्योरिटी की क्लास इसके अंदर हम सिक्योरिटी देंगे उसमें हम यहाँ पे पासवर्ड लगाएंगे। यूजर मोड से आगे जाने के लिए तो हमें पासवर्ड देने पड़ेंगे, लेकिन एक बार के लिए कुछ नहीं देना है। पहले मैं एनेबल कमांड देता हूँ, एनेबल कमांड देते ही एंटर करूंगा तो ये हैश साइन आ गया है। हैश साइन का मतलब ये है कि ये एक प्रिविलेज मोड पे चला गया, जो राउटर का सेकंड मोड है, जहाँ पे सेकंड लेवल की सिक्योरिटी दी जाती है। और अगर इसको इससे मुझे बैक जाना है तो मुझे एग्जिट दबा देना है। तो आप देख पा रहे हो मैं वापस यूजर मोड पे आ गया हूँ। अनेबल अगर मैं पूरा ना दबाना चाहूँ तो EN दबा के एंटर मारूंगा तो भी आप देख पा रहे हो कि मैं प्रिविलेज मोड पे जा पा रहा हूँ। तो इसका मतलब यह है कि या तो आपको पूरी इनेबल कमांड देनी है या EN कमांड देनी है। तो इसके बाद हम जो इसका अगला मोड आता है वो आता है ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, यानी कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए। तो ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाने के लिए आपको जो देना है कमांड देनी है वो देनी है कॉन्फ़िगर स्पेस टर्मिनल। तो आप देख पा रहे हो इसने बोल दिया है एंटर कॉन्फ़िगर कमांड 1 पर लाइन एंड विद कंट्रोल जेड, यानी कि अगर आपको ये क्या है, ये नेक्स्ट मोड में आ गया है जो ग्लोबल कॉन्फ़िगर मोड है उसमें। तो इसकी निशानी ये है, आप ऊपर से नोट करते हुए आ रहे हो, ग्रेटर देन का साइन है यानी यूजर मोड है, हैच का साइन है यानी ये प्रिविलेज मोड है, और कन्फिग हैच का मोड है तो ग्लोबल का मोड है। इसे ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है, इसकी आने वाली क्लास में मैं PDF भी प्रोवाइड कर दूंगा, और इसका बार बार रिपीटिशन होता रहेगा जब जब हम किसी राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी एक राउटर को दूसरे से कनेक्ट करेंगे और कब सब करेंगे तो हमें बार बार इसकी हेल्प जरूरत पड़ती रहेगी। तो अब क्या है, सिर्फ हमें एक स्टेप बैक जाना है तो मैं एग्जिट दबाऊंगा, और अगर मुझे पूरा बैक जाना है तो कहीं किसी भी पोजीशन से मुझे एक एक स्टेप बैक जाना है तो एग्जिट दबाना है, और अगर पूरा ही बैक जाना है तो कंट्रोल जेड दबाना है। एक सेकेंड, तो कंट्रोल जेड से ये पूरा बैक चला जाता है, लेकिन एक बार जा नहीं रहा है शायद। एक बार दोबारा कमांड देते हैं, मैं एनेबल EN दबाऊंगा, कॉन्फ़िगर को पूरा कॉन्फ़िगर ना दबा के कन्फ प्लस TN दबाता हूं। एक सेकेंड, कॉन्फ़िगर टर्मिनल। अब मैं अगर कंट्रोल जेड दबाऊंगा तो ये देखिए सीधा ये इस पे आ गया है, प्रिविलेज मोड पे आ गया। तो कहीं से भी अगर आप कंट्रोल जेड दबाओगे तो सीधा प्रिविलेज मोड पे आ जाएगा, हम आगे भी देखेंगे। और एग्जिट दबाओगे तो एक एक स्टेप बैक आएगा, तो जब भी एग्जिट दबाओगे। तो अब हम शुरू से शुरू करते हैं। अनेबल कमांड दी मैंने, कॉन्फ़िगर कॉन्फ़िगर टर्मिनल, इससे मैं क्या है ग्लोबल मोड पे आ गया हूँ, और इसकी निशानी है कन्फिग के साथ एच एच साइन आ रहा है। अब मैं जो है अगला मोड है वो इंटरफेस मोड है। इंटरफेस मोड पे जाने के लिए मुझे क्या दबाना है, इंटरफेस। अब मुझे कौन से इंटरफेस पे जाना है वो मुझे दबाना है, जैसे मेरे को जाना है फास्ट इथरनेट पे, इसकी हम डिटेल में बात करेंगे। एक बार के लिए बस आज मोड समझने के लिए, अब मुझे इथर मोड तो समझ आ गया, मुझे कौन से पे जाना है। आपने अभी थोड़ी देर पहले जब हमने देखा था तो यहाँ पे जो नंबर्स आ रहे थे फास्ट इथरनेट, ये देखिए FA00 यानी फास्ट इथरनेट 0/0, फास्ट इथरनेट 0/5। तो मुझे कौन से पे कनेक्ट होना है उस कंडीशन में मैं यहाँ पे वो चीज दूंगा। एक बार मैं इंटरफेस मोड हमने पूरा नहीं दिया था, दोबारा देता हूँ। इंटरफेस
स्पेस कौन सा इंटरफेस, फास्ट इथरनेट, स्पेस जैसे मेरे को 0/0 पे जाना है तो 0/0 और मैंने एंटर दबा। अब आप देख पा रहे हो ये कन्फिग हैश साइन के से जो चेंज होके कन्फिग इफ हैश साइन पे आ गया, तो ये मुझे पता चल गया कि ये इंटरफेस मोड हो गया। तो आज हमने देखा है कि यहाँ पे 4 मोड होते हैं, यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल मोड और इंटरफेस मोड। एक जो नया मोड आएगा जो आगे चल के आएगा वो राउटर मोड आएगा। उसको कुछ लोग काउंट कर लेते हैं इस मोड्स में, यानी इसको 5 मोड बना देते हैं, लेकिन मोस्टली जब इंटरव्यूअर पूछे तो आपको 4 ही मोड बताने हैं। पहला यूजर मोड जो कि एरो के साथ साइन आता है, दूसरा प्रिविलेज मोड, तीसरा ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड और चौथा इंटरफेस मोड। और इंटरफेस में हम फास्ट इथरनेट वगैरह वो जितने भी मोड्स होते हैं वो देखेंगे। अब हम यहाँ से कंट्रोल जेड दबा के देखते हैं कि हम जो है वो सेकंड मोड जो था प्रिविलेज मोड पे सीधा जा पाते हैं क्या। ये देखिए मैंने कंट्रोल हैश दबाया, सॉरी जेड दबाया, तो कंट्रोल जेड दबाते ही सीधा प्रिविलेज मोड पे जा रहा है। और इससे एक पीछे जाना है तो एग्जिट, और अगर मेरे को वहां से एक एक आना होता तो एग्जिट एग्जिट दबाना। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लासेस में हम राउटर को कॉन्फ़िगर करेंगे और राउटर का कनेक्शन बनाएंगे और इनको डिवाइसेस को कनेक्ट करेंगे। और जो एक चीज़ हमारी रह गई थी टोपोलॉजी, उसको भी थोड़ा डिटेल में डीप डाउन करेंगे कि कैसे कैसे टोपोलॉजी वर्क करती है। पिछले में मैंने थोड़ा नॉलेज दे दिया था, वो एडवांस नॉलेज देना इसलिए कंपलसरी था क्योंकि थी अब जो ये राउटर्स मैं अलग अलग कनेक्ट करूंगा तो उसमें आपको एक टोपोलॉजी की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी थी, इसलिए मैंने थोड़ा सा नॉलेज में दिया था। उसकी डिटेल वीडियो अपन अलग से बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।